सरकार का निकम्मापन, नाकारापन और नालायकी, उसका जीता जागता सबूत पूरे हरियाणा की मंडियों में अफरा तफरी का आलम है। मंडियों में बारिश के बाद गेहूं भीग रही है, तो दूसरी ओर खेतों के अंदर बिजली की ढीली तारों से स्पार्किंग होकर आए दिन आग लग रही है। अकेले कैथल और कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ के करीब जो खड़ी फसल है गेहूं की, वो आग लगकर जल गई पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर। वो गूला चीका हो, वो पेवा हो, सबसे ज्यादा तो इन दो इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है। अगर आप कैथल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पानीपत, जींद कोई मंडी को देखिए तो आज मंडी का व्यापारी हाहाकार कर रहा है, किसान बेजार है। क्योंकि मैं आज आते ही अपने सारे व्यापारी भाइयों से पूछ रहा था, मंडी के साथियों का भी ये मानना है कि इस प्रकार का अफरा तफरी और बद इंतजामी का आलम उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा। कहां डालेंगे वो, कहां डालें फसल? सड़कों पर ही डालनी पड़ेगी। सड़कों पर डालो तो लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस आ रहा है या लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, जैसा कैथल में कर दी गई, जैसा कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल के अंदर कर दिए गए। तो सर पर उठा के रखें, पर सर पर भी कितनी गेहूं व्यापारी रख सकता है उठा के? और किसान क्या करे? बारिश हो गई, फसल गीली हो गई, उसको सुखाता है, फिर ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हारी तो फसल के अंदर, तुम्हारी कणक के अंदर नमी की मात्रा। आज तक एक फूटी कोड़ी 11 बार बारिश से नुकसान हुआ, ओले पड़े, तूफान आया, बारिश आई, गेहूं की फसल की कटाई से पहले अलग अलग जगह पर नुकसान हुआ, खड़ी फसल बिछ गई। परंतु श्रीमान नायब सैनी जी और बीजेपी की सरकार ने एक फूटी कोड़ी मुआवजा किसान को नहीं दी। अब जब किसान का पीला सोना फसल कटाई के बाद मंडी में आ रहा है तो उठान की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई चेक करे तो जिस ठेकेदार को उठान का ठेका कैथल अनाज मंडी का दिया गया है, उसके पास 350 पौने 400 गाड़ियां होनी चाहिए, 372 गाड़ियां होनी चाहिए, मुझे बताया गया। परंतु 20, 50, 40 गाड़ी से ज्यादा कोई लगाता ही नहीं, उठान होगा कैसे? क्या ये सीधे सीधे सरकार, प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत की ओर इशारा नहीं करता? आप किसान की फसल उठाई से भी अगर नाजायज पैसा कमाएंगे तो हरियाणा का किसान, देश का किसान जाएगा कहां? किसान फसल लेकर आता है, बारदाना नहीं। किस चीज के अंदर फसल आप पैक करके उसे लेकर जाओगे? जब तक, अब सरकार ने एक नई शर्त रख दी, चाहे मेरी फसल बिकती जाए मंडी में, जब तक वो फसल उठकर गोदाम तक जाकर जमा नहीं हो जाएगी, किसान और आड़ती को पेमेंट नहीं होगी। पिछली बार भी याद करिए, पिछली बार भी अफरा तफरी थी, इससे कम थी, ऐसा आलम तो पिछली बार भी नहीं। इस बार सीधे सीधे मेरे 4 सीधे इल्जाम है। नंबर 1, श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार ने इस बार फसल के उठान की कोई इंतजाम किए ही नहीं। ना बारदाने का इंतजाम किया, ना संसाधनों का इंतजाम किया, ना स्टोरेज का इंतजाम किया। असल में बीजेपी की सरकार हरियाणा के किसान और आड़ती से किसान आंदोलन का बदला ले रही है, चोर दरवाजे से। नंबर 2, व्यापक भ्रष्टाचार है उठान के मामले में। जिन लोगों को ठेके दिए गए हैं वो लोग पूरी गाड़ियां लगाते ही नहीं, और इसमें सीधा पैसे की लेन देन है। मैं इल्जाम लगाता हूं, पैसे की लेन देन के बगैर
नहीं तो ठेकेदार को आज कैंसिल करो, कल किसानों को बोलो अपने अपने ट्रैक्टर लगाओ, उठान करो, सब उठा लेंगे, आड़ती भाई उठवा लेंगे। क्या कारण है कि ट्रैक्टरों को लाइसेंस नहीं दिए जा रहे? आप हर आड़ती को, हर किसान को फ्री कर दीजिए, इतना पैसा मिलेगा, फिक्स कर दीजिए, सरकार फिक्स कर दे। उठान का इतना पैसा मिलेगा, कोई आओ अपना साधन लगाओ, संसाधन लगाओ, 4 व्हीलर लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ, 4 दिन के अंदर सारी मंडियां खाली हो जाएगी, सारा गेहूं जो है उठकर वहां चला जाएगा। तरीका मैं बता देता हूं, नायब सैनी जी को मालूम नहीं होगा, फिर बाद में गालियां देंगे। बड़ा सीधा तरीका है, आड़ती और किसान दोनों को ये जिम्मेवारी सौंप दी जाए। इतना पैसा मिलेगा पर ट्रैक्टर के लदान का, इतना पैसा मिलेगा पर 4 व्हीलर के लदान का, इतना पैसा मिलेगा पर ये जो ट्रक है उसके लदान का, इतना पैसा मिलेगा 16 पहिया वाली गाड़ी के लदान का। कोई आओ, जितना चक्कर लेंगे उतने चक्कर के पैसे ले जाओ। सरकार को तो पैसे देने ही, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं कह रहे हम तो दो, उतने ही पैसे दो जो आपके फिक्स है। आड़ती अपने आप उठवा लेंगे, किसान अपने आप उठा लेंगे। तीसरा, किसान की फसल जल गई, किसान की फसल बारिश की मार से गीली हो गई, किसान की फसल मंडी में गीली हो गई। अब तक भी श्रीमान नायब सैनी जी एक भी मंडी में क्यों नहीं गए?